हेलो फ्रेंड्स, आज आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हम कराएंगे। जो अभी लेक्चर आपका पढ़ा चुके जो पहला लेक्चर, उसी का बहुविकल्पीय प्रश्न हम करवाएंगे। आप एक एक करके आंसर बताते जाइएगा। चलिए, पहला क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा सही नहीं है। चलिए बताइए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा गलत है बताइए। इसमें कौन सा गलत है? डी। ठीक, क्योंकि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। ठीक है। दूसरा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। चलिए बताइए, 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। क्या होती है? बी, अनंत। ठीक। तीसरा क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। चलिए बताइए, 1, 1 से कम, 1 से अधिक या अनंत। कितना? ए, 1 होता है। ठीक। चौथा क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। चलिए बताइए, समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? सी। पांचवा, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी। चलिए बताइए, ध्रुव फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र के पीछे। चलिए बताइए कहाँ पे होगा? ए, कहाँ पे? ध्रुव फोकस के बीच। छठवां, किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। बताइए, 2019 में पूछा गया है। चलिए बताइए क्या होगा? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या केंद्र पर, या केंद्र से परे, या ध्रुव के दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए बताइए कहाँ होगा? क्या होगा? डी सही है इसका, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। सातवां, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखिए तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। बताइए, दर्पण के पीछे होगा, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस पर बनेगा, या वक्रता केंद्र के केंद्र पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। चलिए बताइए कहाँ बनेगा? डी पे, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कौन सा सही है? डी सही है। आठवां, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए बताइए, -20 सेंटीमीटर या -10 सेंटीमीटर या +40 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। बताइए क्या होगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक। आपको पता है R बराबर क्या होता है? 2F। ठीक, तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। ठीक, R का मान कितना है? 20 दिया है, भागा 2, कितना हो गया? 10, 2 × 20 नहीं 10 हो गया। ठीक, माइनस होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, इधर ही अवतल दर्पण में माइनस होता है फोकस। ठीक। 9वां, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। बताइए, समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का। चलिए बताइए कौन सा होगा 9वें का?
बी उत्तल दर्पण का। ठीक, 10वां क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगी। बताइए, जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक या उल्टा। चलिए बताइए क्या होगा, आभासी व सीधा, बी। कौन सा सही है, बी। ठीक, 11वां, 11, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभव दर्पण है। बताइए किस दर्पण में ऐसा हो सकता है, केवल समतल दर्पण में, या उत्तल में, या अवतल में, या दोनों में। बताइए कौन सा सही है, केवल अवतल में। ठीक, बी। ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्राह्मण क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। चलिए बताइए, अभी आपको इसके आगे क्वेश्चन में बताया एक। चलिए बताइए इसका, आर बराबर क्या होता है, 2f। ठीक, तो इसमें आपकी फोकस दूरी कितना दिया है, 2 गुणे 10 दिया है, तो कितना हो गया, 20। ठीक, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कौन सा सही है, बी। 13, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। चलिए बताइए, बताइए कितना होगा। तो अभी आप देखे हैं ना कि आर बराबर क्या होता है, 2f। ठीक, 2f होता है, तो इसमें क्या दिया, फोकस दूरी दिया है, f दिया है, तो 2 × 12 बराबर कितना हो गया, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, डी। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा, बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। चलिए बताइए, लेंस के फोकस पर, लेंस के 2f दूरी पर, लेंस से f या 2f के बीच, या 2f से अनंत के बीच में। चलिए बताइए कहाँ पे रखना चाहिए, सी है ना, इसका सी आंसर सही है, लेंस से f तथा 2f के बीच में। ठीक है, जब f तथा 2f के बीच में रखेंगे तो वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये 15वां देखिए क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बताइए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम कब होता है। चलिए बताइए, लाल रंग में, या पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए, किस रंग के लिए बताइए, किस में अधिक होता है, बैगनी रंग में। कौन सा सही है, सी। ठीक, 16वां देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तो सूत्र चलिए बताइए आप। चलिए बताइए, तो अभी आप क्या पढ़े हैं, r बराबर 2f, तो बताइए r बराबर 2f कौन सा है, ये कौन सा सही है, बी सही है। 17वां बताइए, यदि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, तो अपवर्तित किरण विचलित होगी। कौन सा सही है, I-R, या I+R, या I×R, या sin I/sin R, तो कौन सा होगा, ए। ठीक, 18वां, चलिए 18 क्वेश्चन देखिए, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण
लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा? बताइए। 0 या 45 या 60 या 90? क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? चलिए बताइए। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? आपका मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में। ठीक है। 20 प्रश्न आप देखिए। नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है? चलिए बताइए। दर्पण है या लेंस है, संभव है? संभव क्या होता है बताइए। दोनों या दोनों उत्तल, दर्पण अवतल, लेंस अवतल या दर्पण उत्तल या लेंस अवतल? चलिए बताइए कौन सा सही होगा? दोनों अवतल। ठीक। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, और अगर अच्छा लग रहा हो तो आपको कमेंट, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए 21 क्वेश्चन कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? चलिए बताइए। पहला, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस का, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल का, या 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल का, या 5 सेंटीमीटर वाले अवतल का? चलिए बताइए कौन सा? बी वाला सही है, 50। 22 क्वेश्चन देखिए। कह रहे किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के लेंस के प्रकाशित केंद्र क्रमशः 10 और 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु का लंबाई का अनुपात क्या होगा? चलिए बताइए। 1 होगा, या 1 से कम अधिक होगा, या 1 से कम होगा, या अनंत होगा? क्या होगा? 1 से कम होगा। ठीक है। उसके बाद 23, किसी बिंब यानी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? चलिए बताइए उत्तल लेंस कहाँ पे रखते हैं? लेंस के मुख्य फोकस पर, या फोकस दूरी की दोगुनी पर, या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच? चलिए बताइए कहाँ रखते हैं? कहाँ पे? फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है। कौन सा सही है? बी। ठीक। कह रहा है यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। बताइए कहाँ बनेगा? अनंत पर, या 2f पर, या f पर, या f तथा प्रकाशित केंद्र के बीच? बताइए कहाँ पे बनेगा? 2f पर ही। आप देखे थे ना, लेंस था, अगर 2f पे है तो यहाँ से प्रकाश जाता था तो कहाँ बनता था? 2f पे ही बनता था। ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी के अवतल उत्तल लेंस की क्षमता होगी। बताइए -1 डायोप्टर, या +2 डायोप्टर, या +1 डायोप्टर, या +1.5 डायोप्टर? चलिए बताइए। तो कितना होगा? 1 डायोप्टर। ठीक है। और फिर 26 क्या कह रहा है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कब कब कितना कितना आया है। 12, 13, 14, 15, 16 में भी आया है। तो बताइए क्या होता है? कितना होगा? 2 डायोप्टर। ठीक है। 27 क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। 28 क्या कह रहा है? -10 क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी?
-10 सेंटीमीटर। ठीक है। 29 कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। चलिए बताइए, प्रकाश की चाल मैं कल बताया था आपको, क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक। 30 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त हैं। चलिए बताइए कौन सा सही है इसमें। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, या प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो, या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो। चलिए बताइए कौन सा सही है इसमें। कौन सा सही है इसमें, बी। ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। 31 कह रहा किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी खड़े रहें, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। दर्पण है कौन सा। चलिए बताइए कौन सा दर्पण है। केवल समतल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या दोनों। चलिए बताइए कौन सा है। कौन सा सही है, डी। ठीक। या तो समतल या उत्तल। कह रहा एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। चलिए बताइए कितनी होगी, बी 100 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण रखनी होगी। चलिए बताइए कौन सा होगा, डी। दर्पण के ध्रुव पी और उनके फोकस बिंदु एफ के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। चौंतीस नंबर देखिए, एक उत्तल अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्राकृतिक का होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा, दर्पण के पीछे या पी और एफ के बीच में आभासी सीधा। चलिए कौन सा होगा बताइए, पहला, या दर्पण के पीछे पी एफ के बीच, या दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा, या दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा एफ। चलिए बताइए कौन सा होगा। कौन सा होगा, दर्पण के पीछे एफ और पी के बीच आभासी और सीधा होगा। ठीक। उसके बाद कह रहा निर्वात में प्रकाश की चाल अगर इतना है तो कांच में क्या होगा, अगर अपवर्तनांक इतना दिया है। ठीक है। तो कौन सा होगा, डी 2.0 × 10⁸ मीटर, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, इसके भागे 1.5 हो जाएगा तो कितना कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 0.0 कर दीजिए तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बस इतना ही क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्त यार के पास शेयर कर दीजिए, और आप देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।